चिप करते हुए इसका क्या करना है देखिए सर, इससे मतलब पहले हमको रेटिंग दीजिए और स्क्रीनशॉट इसमें डालिए, 5 स्टार रेटिंग दीजिए और आप भेजिए इसको तो आपको भेजिए मिल जाएगा। पता नहीं लिमिटेड सब लैग हो रहा है, अगर सब मिलेगा। चलो इधर देखो, बात बंद कर दो। तुम लोगों को दिखाई दे रहा है पीछे प्रीता? इधर से शिफ्ट हो जाओ, इधर उधर इधर से शिफ्ट हो जाओ भाई। चलो देखो जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, ये बहुत अच्छे। चलो कौन सा क्वेश्चन नंबर है रिमझिम? 14 करना क्या है सर? ये क्वेश्चन दिया गया है और आपको ये प्रूव करना है, ठीक है? या तो आप LHS को लीजिए और आंसर क्या निकालिए, 0 निकालिए, या तो यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन बनाइए जो कि 0 के इक्वल हो। तो पहले आपका क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपका y इक्वल टू क्या लिखा हुआ प्रीतम? y इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। करना क्या है? इसका अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन। तो यहाँ पर आप d बाई डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू d बाई डी एक्स और यहाँ a e की पावर mx, ठीक है, प्लस यहाँ आप लिखेंगे d बाई डी एक्स और b e की पावर nx, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप करेंगे a, तो a का अवकलन नहीं होगा तो a को आप बाहर लिखिए। e की पावर mx का जो अवकलन होगा सर e की पावर mx ही लिख लेंगे। उसके बाद d बाई डी एक्स, एक बार आप mx का अवकलन करेंगे। तो जब आप mx का अवकलन करेंगे तो m बाहर होके x का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। तो यहाँ पर m जब बाहर आ जाएगा तो आप यहाँ लिखिए और e की पावर आप क्या लिखेंगे? mx। ये क्या लिखा होगा? प्लस। यहाँ से b का डिफरेंशिएशन होना नहीं है तो b बाहर आ गया तो dx और e की पावर क्या हो जाएगा? nx। तो वैसे ही b रहेगा, e की पावर का जब डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो सेम रहेगा, लेकिन जब आप nx का करेंगे तो n आ जाएगा, जो कि n पीछे ना लिख कर आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट आपको क्लियर हो गई। फिर आप देख रहे हैं प्रूफ में देखिए डबल डेरिवेटिव चाहिए। सिंगल डेरिवेटिव तो ठीक था, लेकिन अब यहाँ पर और क्या चाहिए? डबल डेरिवेटिव चाहिए। बैठ जाओ बेटा, दर्द हो रहा है तुमको? ना लगे। अब इसको डबल डेरिवेटिव, सिंगल टाइम हो गया, डबल टाइम आप करेंगे तो y डबल डैश लिख सकते हैं। लिखने के लिए आपका am के साथ तो x है नहीं तो उसका अवकलन नहीं होगा। am आप यहाँ लिखिए और फिर डिफरेंशिएशन के लिए कौन सा पार्ट लिखोगे? e की पावर mx और यहाँ क्या लगाओगे आप? प्लस। फिर bn को कहाँ लिखेंगे? आगे, और डिफरेंशिएशन में कौन सा पार्ट जाएगा? e की पावर nx। क्या जाएगा? nx जाएगा। बात यहाँ तक समझ रहे होगे? ठीक। y डबल डैश इज इक्वल टू am, आपका am ही रहेगा। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो आप ये लगाएंगे, ऐसे ही तो लिखेंगे, ठीक। फिर प्लस bn, आपका bn ही रहेगा। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा n e की पावर n इंटू x। समझ में आया? जैसे आप लोग कैसे करते हैं, y की पावर मतलब e की पावर अगर 2x है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2e की पावर 2x। मतलब ये जो 2 है वो कहाँ चला जाता है? आगे। हमें समझ में आ रहा है? तो वैसे ही n कहाँ आ गया? आपका आगे आ गया। तो देखिएगा ध्यान से, m इंटू m क्या हो जाएगा? m स्क्वायर e की पावर mx हो जाएगा, प्लस b तो b रहेगा, n इंटू n क्या हो जाएगा? n स्क्वायर e की पावर nx। ये इक्वेशन कौन सी ले लेंगे? आप चलते हैं प्रूफ करने। देखिएगा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। प्रूफ के लिए आपने कहा सर एम एन वाई इज इक्वल टू क्या? 0। इधर देखिए ये इक्वेशन, यहाँ पर मैंने इसको सेकेंड टाइम से लिख लिया। ऐसे डबल डेरिवेटिव को ऐसे भी तो शो करते हैं वाई डबल डैश से। तो आपने क्या देखा सर? डबल डेरिवेटिव का आंसर कितना आया? यहाँ रखिए, डबल डेरिवेटिव का आंसर है ए एम स्क्वायर ई की पावर mx और प्लस bn स्क्वायर e की पावर nx।
बात समझ गए होंगे? ठीक है, इसको एक बार इसके साथ इंटू कराइए, एक बार इसके साथ इंटू कराइए। तो जब इंटू कराएंगे एम वाई डैश बनेगा माइनस एन वाई डैश बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? वाई डैश अगर दोनों के साथ ब्रैकेट में ओपन कराओगे तो ये वाला टर्म बन जाएगा। फिर आप यहाँ क्या लिखे? एम एन, और y का आंसर देखिए कितना लिखा हुआ है, y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है वो यहाँ रखिए आप, a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, ऐसा लिख लिया। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। चलिए देखिए फिर से, a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx माइनस m, y डैश की वैल्यू कितनी है आप यहाँ देख रहे होंगे, रखिए यहाँ पर a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx। y डैश की जगह मैंने ये रखा, m से क्या कराया? इनटू कराया। ये क्या लगा हुआ है? माइनस, फिर n, y डैश की वैल्यू फिर यहाँ रखनी पड़ेगी, a m e की पावर क्या है? nx मतलब mx, और यहाँ पर b n e की पावर क्या है? nx। क्या है यहाँ पर? nx। अब देखो इसको एक बार इससे इंटू कराओ, एक बार इसके साथ इंटू कराओ, तो आप देखोगे mx a इंटू e की पावर क्या हो जाएगा? mx, और एक बार mn को इंटू कराओगे इसके साथ तो bmn e की पावर क्या हो जाएगा? nx हो जाएगा। बात समझ में आए? स्टेप देखते रहिए ध्यान से। अब सीधे पूरे स्टेप लिखता हूं मैं, am स्क्वायर e की पावर mx प्लस bn स्क्वायर e की पावर क्या बनेगा? nx। मैंने ये सीधे सीधे उतार लिया यहाँ पर, माइनस यहाँ पर क्या होगा? m कितने हो गए इंटू कराते टाइम? 2 हो गए, 1 1 2, तो am क्या लिखोगे? स्क्वायर e की पावर क्या बनेगा mx, फिर प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, m यहाँ आएगा तो bmn होगा, bn है, m और आ गया, bnm हो गया, enx हो जाएगा। फिर इसके साथ इसको इंटू कराओगे, amn e की पावर mx होगा। पूछे क्यों सर? am तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ ना, n और आ गया, माइनस लगाया, फिर bn स्क्वायर e की पावर क्या होगा? nx, क्योंकि bn है और एक n और आ गया माइनस के साथ। प्लस का क्या लिखोगे? mn a e की पावर mx और प्लस bmn e की पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट इसको ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं? सेकंड। तो फर्स्ट जब लिखोगे सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। चाहो तो आप इस तरीके से लिख भी सकते हो, डी बाई डी एक्स प्लस 1, और फिर प्लस का लगाओगे x प्लस 1 लिखोगे और पीछे डी बाई डी एक्स, और किसके लिए? y के लिए। इधर आप डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। समझ गए होंगे? यहाँ पर e की पावर y इधर आपका 1 हो जाएगा और प्लस x प्लस 1 और e की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा, इक्वल टू क्या लिखोगे? 0। इसको इधर ले आओगे जब आप तो x प्लस 1 और e की पावर y तो ये रहा dy बाई डी एक्स, और इधर क्या लिखोगे? माइनस का e पावर 1 लिखेंगे ना? ठीक है, इधर इसको और इससे काट सकते हैं तो इधर बचेगा क्या? 1। ये वाला टर्म कहाँ चला जाएगा? अपॉन में चला जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1 आ जाएगा। बात समझे? तो y सिंगल डैश जो आया वो आया सर ये वाला टर्म। अब इसका y डबल डैश कितना आएगा? अभी मैंने इसके डायरेक्ट बताया, माइनस का 1 अपॉन x होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ पर 1 अपॉन x प्लस 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। बात समझ गए? चलिए ध्यान से देखिएगा, y डबल डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू वैसे आई क्या थी? माइनस का 1 अपॉन x आई थी। इसको आप इधर माइनस को केवल यहाँ से इधर भेजिएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 का क्या? इस तरीके से लिख लीजिए। यहाँ पर ये देख रहे हैं ना इसके सामने, तो माइनस इधर आ जाएगा, ये बच जाएगा। 1 अपॉन x प्लस 1 की जगह आप क्या लिखेंगे? y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस का dy बाई डी एक्स का
होल स्क्वायर। आप डबल टाइम जब इसको इंटू कराएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो y डबल डैश इज इक्वल टू dy बाय dx का होल स्क्वायर में आंसर आप लिख सकते हैं। बात समझे कि नहीं? तो ये इस तरीके से छोटे टाइप में प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है? यहाँ तक नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन।